नमक गुरु। केंद्रित होने का उपाय, नाभि केंद्र पर स्थिर, या फिर अपना केंद्र आप खुद निर्मित भी कर सकते हैं। समग्रता से संदेह करने की बजाय समग्रता से श्रद्धा करें। आए। नाभि केंद्र को आप महसूस कर रहे होंगे। एक बड़ी सांस भरिएगा। पूरा जोर और ध्यान वहीं पर था। फिर से प्रयास करें। आंखें बंद रखें और ध्यान से सुनें। नाभि केंद्र पर ध्यान। नाभि से ही जुड़ सकते हैं। इस स्थान का महत्व क्या है? नाभि से जुड़ना क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? आज हम बात करेंगे इन केंद्रों के संबंध में। मनुष्य के मूल रूप से हम 3 बुनियादी चीज़ें जानते हैं। इन तीनों के नाभि केंद्र, तीसरी आंख और रजत रज्जु के सापेक्ष महत्व और कार्य पर प्रकाश कुछ इस तरह है। इन केंद्रों के संबंध में समझने की बुनियादी बात यही है कि जब तुम भीतर केंद्रित होते हो, जिस क्षण केंद्रित होते हो और जहाँ भी केंद्रित हो, तभी तुम नाभि केंद्र में उतर जाते हो। अगर तुम हृदय में केंद्रित होते हो तो हृदय अप्रासंगिक है। केंद्रित होना अर्थपूर्ण है। अगर तुम तीसरी आंख में केंद्रित होते हो तो तीसरी आंख बुनियादी बात नहीं, बुनियादी बात है कि तुम्हारी चेतना केंद्रित हुई। इसीलिए जो भी केंद्रित होने का बिंदु हो, अगर एक बार तुम केंद्रित हो गए तो तुम नाभि केंद्र में उतर जाओगे। अस्तित्वगत रूप से नाभि बुनियादी केंद्र है, लेकिन तुम्हारा क्रियात्मक केंद्र कहीं भी हो सकता है। तुम अपने आप उस केंद्र से नाभि केंद्र में उतर जाओगे। इसके संबंध में सोचने की ज़रूरत नहीं। यह बात न सिर्फ हृदय केंद्र या त्रिनेत्र केंद्र के लिए सही है। अगर तुम बुद्धि या सिर में भी केंद्रित हो गए हो तो वहाँ से भी तुम नाभि केंद्र में ही उतरोगे। केंद्रित होना असली बात है, लेकिन बुद्धि में केंद्रित होना कठिन है। उसकी अपनी समस्याएं हैं। हृदय केंद्र प्रेम, श्रद्धा, समर्पण इन पर निर्भर है। सिर संदेह और नकार पर निर्भर है। समग्रता से इनकार करना संभव है। समग्रता से संदेह करना भी असंभव है। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि कभी कभार असंभव भी संभव हो जाता है। किसी समय तुम्हारा संदेह ऐसी तीव्रता को उपलब्ध होता है कि विश्वास करके योग्य कुछ भी नहीं बचता। संदेह करने वाला मन भी विश्वास योग्य नहीं रहता। जब संदेह को स्वयं पर संदेह होने लगता है और सब कुछ संदेह में बदल जाता है, तो उस हालात में भी तुम तुरंत नाभि केंद्र में उतर जाओगे। लेकिन यह घटना बहुत दुर्लभ है। श्रद्धा सरल है। समग्रता से संदेह करने की बजाय समग्रता से श्रद्धा करना आसान है। तुम नहीं कहने की बजाय ही आसानी से कह सकते हो। इसीलिए अगर तुम सिर में भी केंद्रित हो तो केंद्रित होना बुनियादी बात है। तुम वहाँ से भी अपने अस्तित्वगत मूल में उतर जाओगे। इसीलिए कहीं भी केंद्रित हो जाओ। हृदय से काम चलेगा, सिर से काम चलेगा, या तुम अपने शरीर में दूसरे केंद्र भी ढूंढ सकते हो। कहीं 9 चक्रों की बात हुई तो कहीं 7 चक्रों की। तिब्बती तो 13 चक्रों की भी बात करते हैं। तुम अपना चक्र या केंद्र खोज सकते हो।
शरीर का कोई भी बिंदु केंद्रित होने का बिंदु बनाया जा सकता है। कुछ लोग काम केंद्र पर ध्यान देते हैं, कुछ लोग चेतना पर। आपने सुना होगा कि कुछ लोग पाँव के अंगूठे से केंद्र का काम लेते हैं। अपनी चेतना को पाँव के अंगूठे पर ले जाओ, वहाँ स्थित रहो, शेष शरीर को भूल जाओ, पूरी चेतना अंगूठे पर। दरअसल यह बात यह बताने के लिए है कि कुछ भी प्रासंगिक नहीं, तुम कहाँ केंद्रित हो रहे हो। बुनियादी बात तो यही है कि तुम केंद्रित हो रहे हो। घटना केंद्रित होने के कारण ही घटती है, केंद्र के कारण नहीं। केंद्र महत्व का नहीं, केंद्रित होना महत्व का है। हम जिन 112 विधियों की चर्चा कर चुके होंगे आप कई बार या आप करने जा रहे हैं, तो उनमें अनेक अनेक केंद्र उपयोग में आने वाले हैं। उससे हैरान मत होइएगा, घबराइएगा भी मत, फिक्र में मत लीजिएगा कि कौन सा केंद्र महत्वपूर्ण है। कोई भी केंद्र चलेगा। अगर आपका चित्त शांत है, अगर आपका चित्त बहुत कामुक है, तो काम केंद्र को चुनना अच्छा रहेगा, उसका उपयोग करें, क्योंकि आपकी चेतना सहज ही उसकी ओर प्रवाहित हो रही है, तो फिर उसे ही चुनना बेहतर है। लेकिन काम केंद्र को चुनना कठिन हो गया। वह सबसे ज़्यादा स्वाभाविक केंद्र है, उसकी ओर आपकी चेतना जैविक रूप से आकर्षित होती है। फिर क्यों ना इस जैविक ऊर्जा को आंतरिक रूपांतरण के लिए उपयोग में लाएं, उसे अपने केंद्रित होने का बिंदु बना लें। लेकिन सामाजिक संस्कार, काम दमन की शिक्षा, नैतिक उपदेश, इन चीज़ों ने मिलकर बहुत नुकसान किया और इसका नतीजा यह निकला कि आप अपने काम केंद्र से विच्छिन्न हो गए, कट गए हैं। सच तो यही है कि हमारे मन में जो हमारी असली छवि है, उसमें काम केंद्र है ही नहीं। कल्पना में अपने शरीर को देखें, जनेंद्रियों को उसके बाहर छोड़ दें। अनेक लोग समझते हैं कि उनकी जनेंद्रियां उनसे पृथक हैं, उनका हिस्सा नहीं। यही कारण है कि उसके संबंध में इतनी गोपनीयता है। अगर किसी दूसरे ग्रह का वासी यहाँ आए और तुम्हें देखे तो उसे सोचना मुश्किल होगा कि तुम्हारा कोई काम केंद्र भी है। अगर वह हमारी बातचीत सुने तो उसे समझना कठिन होगा कि तुम्हारे जीवन में काम वासना भी है। समाज में कुछ और, औपचारिक संसार, बहुत से भेद इससे पैदा हो जाते हैं। अपनी आंखें बंद कर लें, बंद ही रखें। भाव करें कि आपकी ऊर्जा काम केंद्र की ओर बह रही है। पीठ सीधी, आंखें बंद। इसे अपना ध्यान बना लें। आपकी ऊर्जा काम केंद्र की ओर बहती जा रही है। खुद को इस केंद्र में केंद्रित अनुभव करें। आपको ऊर्जा की गुणवत्ता में बदलाहट महसूस होगी। कामुकता विसर्जित हो जाएगी। काम केंद्र ज्योतित हो उठेगा, ऊर्जा से भरा। इस समय तुम्हारा जीवन अपने शिखर पर अनुभव होगा। अगर सच में केंद्रित हो चुके हो तो उस क्षण में काम वासना भूल जाओगे। यह ऊर्जा काम केंद्र से चलकर पूरे शरीर में प्रवाहित होगी।
आप अचानक अपने मूल स्रोत नाभि केंद्र में उतर जाओगे। यही है रूपांतरण। जो काम ऊर्जा से डरा हुआ है उसे अपने को रूपांतरित करना बहुत कठिन होगा। वह नाहक ही धारा से लड़ रहा है। नदी के विपरीत। नदी के साथ बहना आसान है, तभी इसमें बहा जा सकता है, अन्यथा इसका प्रयोग मत करें। आगे से केंद्रित होने के लिए आप कोई और केंद्र चुन सकते हैं, अपने केंद्र का निर्माण कर सकते हैं। किसी भी केंद्र पर आप खुद को ठहरा हुआ महसूस करते हैं तो उसी केंद्र पर और समय लगाएं, उसी पर ध्यान दें। यह खुद ब खुद नाभि केंद्र तक पहुंच जाएगा। केंद्रित चेतना अपने मूल स्रोत पर वापस पहुंच ही जाएगी। नमन।